जनता का नारा है, ये भाजपा का नारा नहीं है भैया, ये जनता का नारा है जो भारतीय संविधान के मानक के अनुसार संविधान के तहत ये अपनी सरकार को चला रहा है। संविधान के फंडामेंटल राइट में, मूलभूत अधिकार में लिखा गया है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, रोजगार। और अगर आप आकलन करेंगे 10 सालों का तो आपको प्राप्त होगा कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार जो मानव के हैं उस पर कहीं न कहीं आकर के एकदम सेट बैठ रहा है। सरकार इस पर काम कर रही है, इस बार का अवसर प्राप्त होता है सरकार को। ये जनता ने 400 पार का नारा दिया है, बेहतर काम किया। तो छड़ी इस बार घोषी में झंडा गाड़ेगी? हाँ, झंडा गाड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, पूरी ताकत के साथ। और जनता ही तैयार है छड़ी का बटन दबाने के लिए। जनता हमारी देवतुल्य जनता है बिजनेस करने का। और इसके साथ साथ जो वैकेंसी आ रही है उसमें जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हम नौकरी पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार की कुरीतियाँ जो वो कहीं न कहीं अभी किसी कॉर्नर में बैठी हुई हैं, जो बार बार इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे कि लाखों नौजवानों के भविष्य चौपट हो जाएगा। सपा की सरकार में जिस प्रकार से नौकरियों का बंदर बाट होता था, पैसे रुपए को लेकर के नौकरियां दी जाती थी, एग्ज़ाम कोई और देता था, रिजल्ट किसी और का आता था। ये तमाम तरह की समस्याएं जो समाजवादी और बीएसपी सरकार ने डेवलप हुई, हमारी सरकार उसको धीरे धीरे उसका ऑपरेशन करते हुए ठीक कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी जब चुनावी मैदान में आते हैं तभी उनको याद आता है गरीबों की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, पिछड़ों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, बुनकरों की बात। जब चुनावी मंच पर आते हैं तभी याद आता है। सदन के अंदर एक बार भी उन्होंने चर्चा नहीं किया भाई बुनकरों के लिए। अभी पिछला जो सरकार चली उसके बाद उस सदन में भी वो थे, अभी भी सदन में है, एक बार भी बुनकरों की आवाज़ नहीं उठी। जब मुस्लिम कम्युनिटी पर कोई दिक्कत परेशानी आई तब भी एक बात नहीं बोला। जब कोई समस्या खड़ी होती है उत्तर प्रदेश में तब भी किसी बात पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो एक कुल मिला जुला करके जनता जानती है अच्छे प्रकार से कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लोग सिर्फ मंच पर ही दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो वो उनके दावे, उनके वादे जो है मिट्टी में मिलते हैं। अर्जुन जी, उनके माहौल बनने से बन जाएगा माहौल। पूरा समाज जान रहा है, पूरा घोसी लोग समाज जान रहा है कि जिस प्रकार से गुंडई वाली भाषा इन लोगों की है और जिस प्रकार से आए दिन मंच पर आकर के कहा जा रहा है कि 1 तारीख वोट बीतने तो उसका देखा जाएगा, और जिस प्रकार से इसी कथनी की वजह से निचले स्तर पर जो इनके समाज के लोग, इनकी पार्टी के लोग हैं, जिस प्रकार से तमाम बूथ अध्यक्षों को, सेक्टर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, इससे जनता जान रही है कि इनको लाना मतलब फिर से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा देना। और 10 साल से देश में शांति है, 7 साल से प्रदेश में शांति है। इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी जी का इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। इसके साथ साथ 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने मिलकर के प्रदेश और देश का कल्याण करने का काम किया है, उसी कल्याण के साथ साथ, उसी विकास के साथ साथ इस घोसी के विकास को करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए छड़ी का अरविंद जी, चुनाव प्रचार को भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया कर देंगे पूरे देश से। अरे भाई, तो 2022 में सफाया करत रहना उत्तर प्रदेश से। एक आध सीट जीत जाए इतने काफ़ी है। हम लोगों ने नारा दे दिया है 80 का 80, इसका पक्का है कि 80 के 80 सीट जीतेंगे। ये बार बार जो चिल्ला रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। असली संविधान तो उन्हीं लोगों का खतरे में है जो पार्टी बना के चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संविधान अगर इसको सीट नहीं जीते तो वोटा परसेंटेज भी घटेगा, और वोटा परसेंटेज अगर 3% से नीचे आया तो स्थितियाँ समाजवादी पार्टी सेधमारी कर रही है अपनी पार्टी का, कई कार्यकर्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के लोगों को पटका पहना करके, समाजवादी पार्टी के लोगों को पटका गमछा पहना करके कोई आटा पोत की वजह ये नेता है, आटा पोत का भंडारी है, तो समाजवादी पार्टी का काम होगा। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का पुष्पा दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जैसा आपने कहा, वो किसी भी स्थिति में इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लोग समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके पीला गमछा लगा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मतलब। अरविंद जी, चुनाव प्रचार को कुछ ही घंटे रह गए हैं, क्या लग रहा है एनडीए किस स्थिति में है घोसी में? तो भाई, चुनाव प्रचार प्रतिदिन चल रहा है और जनता जब खुद ही तैयार है मोदी जी को, योगी जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को समर्थन देने के लिए, हम तो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है जनता के बीच में रहना, जनता की भावनाओं का सम्मान करना, जनता के कार्यों को करना।
और हम जनता के ही उद्देश्य को लेकर के चुनावी मैदान में हैं और इसी जनता के ही नेतृत्व में यहाँ के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की। शिवपाल जी लगातार आरोप लगा रहे हैं आप पे भी कि आपके पिताजी लगातार प्रधानों को सबको धमकी दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? धमकी देने वाले लोग अगर धमकी की बात करने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अरे हमें हम कह रहे हैं प्रधानों को, वो तो बड़ी मीटिंग में से जनता को और मतदाता को धमकी दे रहे हैं। अभी सईभाई में धमकी दे के आए, फिर मैनपुरी में धमकी दिए, फिर लखनऊ में धमकी दी, अब घोसी में आके दे रहे हैं। तो ये घोसी मऊ है, धमकी देने वाले लोगों का अच्छा खासा। अब चुनावी लड़ाई कहाँ खड़ी है सर, किससे मुकाबला रहेगा, सपा से बसपा से? इस क्षेत्र की अव्यवस्थाओं से, इस क्षेत्र में जो छोटी छोटी अव्यवस्थाएं हैं, दुर्व्यवस्थाएं हैं, उससे हमारा मुकाबला है या किसी से और कोई मुकाबला नहीं। आखिरी में क्या कहेंगे सर, चुनाव एक दिन बचा हुआ है, छड़ी का बटन दबाइए सब लोग। सर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों दे रही है? जनता का नारा है ये, भाजपा का नारा नहीं है भैया, ये जनता का नारा है जो भारतीय संविधान के मानक के अनुसार संविधान के तहत ही अपनी सरकार को चला रहा है। संविधान के फंडामेंटल राइट में, मूलभूत अधिकार में लिखा गया है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, रोजगार। और अगर आप आकलन करेंगे 10 सालों का तो आपको प्राप्त होगा कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार जो मानव के हैं उस पर कहीं न कहीं आकर के एकदम सेट बैठ रहा है। सरकार इस पर काम कर रही है, इस बार का अवसर प्राप्त होता है सरकार को। ये जनता ने 400 पार का नारा दिया है, बेहतर काम किया। तो छड़ी इस बार घोसी में झंडा गाड़ेगी? हाँ, झंडा गाड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरी ताकत के साथ। और जनता ही तैयार है छड़ी का बटन दबाने के लिए। जनता हमारी देवतुल्य जनता है। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, विरोधी रहे कहने घुटना टेक दिया, घुटना किस बात? हमारी जनता है, हम जनता से लौट के प्रणाम करें, चाहे घुटना से प्रणाम करें, चाहे हाथ